नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की गीता के चौथे अध्याय यानी ज्ञान योग के जो 38 श्लोक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों भगवान कृष्ण की गीता वास्तविक में मनुष्य के लिए जितने भी जो अज्ञानता के परतें हमारे मन पे छाई होती है उनको हटाने का काम करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता आज भी हमें उसी अज्ञान से को हटाने के लिए ये श्लोक है। दोस्तों ये श्लोक हमसे कहता है दोस्तों ज्ञानेन न ही ज्ञानेन सदसम पवित्र में ही विद्यते तत्सो योग सिद्धम काले आत्मिन विदंती। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि काल को जानो। इसका काव्यात्मक अर्थ है कि काल को जानो, अहम को जानो, आत्म अवलोकन ही आत्म स्नान है, मूल मान्यता मिथ्या धारणा, शुद्ध कर्ता आत्मज्ञान है। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि मात्र जो पवित्र करता है वो आत्मज्ञान ही है। और जो योगी पुरुष जो होते हैं वो हमेशा एक काल के माध्यम से स्वयं को जानकर इस आत्मज्ञान को प्राप्त करते यानी मुक्ति को प्राप्त करते। तो दोस्तों यहाँ पे हमें भगवान श्री कृष्ण दो चीज़ हमें समझाते हैं। एक है कि नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्र में ही विद्यते, मतलब कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे एक केंद्र है ज्ञान का भगवान श्री कृष्ण का और दूसरा केंद्र है जो सिद्ध पुरुष जो योगी पुरुष है उसका। योगी पुरुष कहना चाहिए वो है जो मुक्ति के राह पे निकला हुआ है, जिसको कहना चाहिए एक केंद्र होता है सत्य का और एक केंद्र होता है अहम का, अहंकार का। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता में जब भी हम यदि कुछ भी चीज़ करते हैं तो अहम के लिए ही बात की जाएगी, अहम के विगलन के लिए ही बात की जाएगी, क्योंकि अहम ही अज्ञान में जीता है। दोस्तों हमारे अंदर जो ये मैं भाव है इसी के विगलन के लिए भगवान श्री कृष्ण की गीता है, क्योंकि ये मैं ही हमारे अंदर अज्ञानता भ्रम इल्यूजन माया के साथ मिलकर फैलाता है। दोस्तों तो भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि हमारे अंदर दो केंद्र होते हैं। एक होता है भगवान कृष्ण का केंद्र, आत्मा का केंद्र, आत्मा मतलब श्री कृष्ण, और अज्ञान मतलब जो होता है अज्ञान का केंद्र मतलब अहम का केंद्र। तो अहम हमेशा अनुभव करता है। तो एक हमारे अंदर होता है कहना चाहिए आत्मा का केंद्र जिसको भगवान श्री कृष्ण का केंद्र कहते हैं, और एक होता है अनुभव का केंद्र जिसको हम अहम का केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर यहाँ पे दो मतलब सत्य निकल के आते हैं। एक होता है लोक धर्म और एक होता है भगवान कृष्ण का धर्म। तो दोस्तों हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों समझाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन हमेशा अपने लोक धर्म की ट्रैप में फंसा होता है। और दोस्तों लोक धर्म हमेशा ये होता है कि वो उसको जाने नहीं निकलता है जिसको जाना ही नहीं जा सकता, यानी उस सत्य को, उस कृष्ण जहाँ आत्मा के प्रतीक है, जो आत्मा न तो दिखती है, न जिसका जन्म होता है, न उसको कोई देख सकता है। तो हम लोग धर्मी लोग क्या करते हैं, अपने अनुसार अपने भगवान की कल्पना करके उसके ऊपर हम छवि कर देते हैं। जो लोक धर्म का जो केंद्र होता है वो क्या करता है कि जो अपने यानी भगवान कृष्ण के ऊपर ही, यानी आत्मा के ऊपर ही, यानी सत्य के ऊपर ही अपनी ही छवि को प्रक्षेपित कर देता है और उस प्रक्षेपित छवि को ही वो पूजने लगता है। तो दोस्तों हम यदि अपनी ही द्वारा निर्मित छवि को पूजेंगे तो किसको पूजेंगे? हम स्वयं के द्वारा निर्मित अपने ही भगवान को पूजेंगे ना। उस श्री कृष्ण को तो हमने ढक दिया, क्योंकि उसको तो दिखाई नहीं देता, उनका तो कोई स्वरूप है ही नहीं, वो तो अजन्मा है, निराकार है, निर्विकल्प है, असंग है, तो उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो अहम होता है, जो साधारण व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने ही अनुभव के कारण अपने भगवान को रच लेता है और अपनी ही छवि को पूजने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ की जो गीता जो हमें समझाना चाहती है कि जो आप अपने भगवान को अपनी मान्यता, अपनी मतलब धारणा, कल्पना के माध्यम से जो पूजते हैं वही आपका अज्ञान है, और उसी के कारण आप हमेशा भ्रम में रहते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारा केंद्र अज्ञान का अहम का होता है, जब भी केंद्र हमारा अनुभव का होता है, मतलब अनुभव का होना मतलब अहम का केंद्र होता है, और अहम के केंद्र से हमेशा झूठ ही निकलेगा, मान्यता परंपरा ही निकलेगी। मान्यता परंपरा हमेशा ये अहम के शब्द होते हैं। इसमें ये परंपरा, मान्यता, कल्पना, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब अहम के केंद्र से चलते हैं, क्योंकि अहम स्वयं अज्ञान है, और जो अज्ञान है वो जो भी कुछ करेगा वो अपना अंधविश्वास के अज्ञान में ही करेगा। दोस्तों तो अहम के केंद्र ही होता है अज्ञान का केंद्र, और वो अज्ञान के दोस्तों अहम जो भी करेगा वो अज्ञान के केंद्र से ही करेगा। तो अब हम समझते हैं कि जो योग सिद्ध पुरुष जो होता है वो काल के माध्यम से
से निरंतर कहना चाहिए आत्मावलोकन करते हुए अपने मुक्ति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों काल क्या होता है? अहंकार जो होता है वो हमेशा काल सापेक्ष होता है। यदि अहंकार का मुख यदि सत्य की ओर हो जाए, जैसे योग सिद्ध पुरुष यानी जो योग के लिए निकले हुए यानी जो अपने आप का विगलन करने के लिए निकले हुए और सत्य को जानने के लिए निकले, सत्य का अपने जो यानी जो मय भाव है इसका निरीक्षण करने के लिए निकले। क्योंकि दोस्तों मय अज्ञान होता है, मय को पहले स्वीकार करना पड़ता है और फिर उसके बाद उस मय की खोज होती है और उस मय का विगलन ही हमारा योग कहलाता है। तो दोस्तों जो योग सिद्ध पुरुष होते हैं वो हमेशा ये जो काल होता है, काल क्योंकि अहम हमेशा काल सापेक्ष होता है। समय क्योंकि जो काल सापेक्ष मतलब ये होता है कि समय तो निरंतर परिवर्तन है, बदल रहा है वो। तो हमारे अंदर जो हमारा अहम है यानी दृश्य और दृष्टा यानी प्रकृति और इस प्रकृति के साथ जो संबंध रखने वाला जो अहंकार है, ये निरंतर दोनों बदलते रहते हैं। तो दोस्तों ये हमें जो समय मिला है, जो प्रकृति का जो समय मिला हुआ है, काल सापेक्ष जो हम जीते हैं, तो ये समय हमको इसलिए मिला ताकि हम स्वयं को यानी दृश्य और दृष्टा को बदलते हुए देखें। क्योंकि आत्मा का केंद्र यानी कृष्ण का केंद्र हमारे अंदर उपस्थित है, जिसको हम साक्षित्व केंद्र कहते हैं। यदि हम आत्मज्ञान यदि हमें धीरे धीरे होने लगे, यानी आत्म अवलोकन जो होता है निरंतर, आत्म अवलोकन से ही निरंतर हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है। यदि हम दोस्तों ये आत्म अवलोकन से ही यदि हम निरंतर आत्म अवलोकन करें तो इसी से हमारा आत्मज्ञान आता है। तो दोस्तों ये काल की धारा यानी जो ज्ञान की धारा इस काल में जो बह रही है, यानी सत्य की धारा जो दसों दिशाओं में फैली हुई है, तो यदि इस सत्य की धारा, बोध की धारा में यदि जो समय मिला है, इस समय का उपयोग करके हमारे अंदर जो दृश्य और दृष्टा यानी जो अहम और प्रकृति का ज्ञान यदि हम ले ले, निरंतर यदि अपना अवलोकन करें, जाने कि ये जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक प्रकृति, तम रज सत और ये अहम उसके साथ जुड़कर अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करता है। दोस्तों यदि हम निरंतर इसको जानने लगे तो हमारे अंदर एक मतलब कहना चाहिए हम मुक्ति की ओर अग्रसर बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए होता है दोस्तों कि हम जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, वो निरंतर प्रतिदिन अपना अवलोकन करता है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो शरीर है ये केमिकल रासायनिक प्रोसेस से चलता है और इसके अंदर एक बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट बैठी हुई जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कहते हैं। और दोस्तों ये हमारा शरीर एक मतलब जो कहना चाहिए वैज्ञानिक रूप से न्यूरोसाइंस जो इवैल्यूएशन की प्रोसेस से कहना चाहिए हमारा शरीर एक इवैल्यूएशन प्रोसेस का आउटपुट है। तो यदि दोस्तों हम अपने शरीर को समझना चाहते हैं तो निरंतर अवलोकन चाहिए। क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, मान्यता ये सब हमारे अंदर इम्प्लांटेड है। ये हमारे अंदर जिसको न्यूरोसाइंस की भाषा में बोलते हैं ये एमिगडाला ब्रेन है दोस्तों, हमारे अंदर हमेशा ये एक्टिवेट होता है। और इसके अलावा एक रेप्टिलियन ब्रेन होता है। ये दोनों ब्रेन हमारे अंदर होते हैं जिसके कारण ही हमारे अंदर अविद्या फैलती है। एमिगडाला ब्रेन हमारा कोई भी विचार, हमारी कोई भी भावनाएं एमिगडाला ब्रेन पे ही एक्टिवेट होती है दोस्तों। तो भगवान यहाँ पे जो हम न्यूरोसाइंस के आधार पे भी यदि समझते तो हमारे अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है जो हमें अवेयरनेस का ब्रेन कहते हैं। जैसे हम भगवान कृष्ण की गीता में पढ़ते हैं कि हमारे अंदर जो साक्षित्व का भाव है, जो कृष्ण का जो मैंने उस सत्य का जो प्रकाश हमारे अंदर है, उसमें रह के हम अहंकार और प्रकृति को देख सकते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, निरंतर अपना अवलोकन के द्वारा स्वयं को देखते रहता है और अपना निरंतर अवलोकन करता है। और दोस्तों वो कभी फिर वो अपने इस अहम के जाल में नहीं फंसता। वो निरंतर जब अपने आप को देखने लगता है, समझने लगता है, तो निरंतर उसके अंदर बोध की धारा काल को देखते हुए चलता है और निरंतर मुक्ति पाता रहता है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति यदि कह दे, क्योंकि जो ज्ञान अनंत होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कह दे कि मुझे ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस संसार में ज्ञान हमेशा अनंत होता है। न जानने और न जानने का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी हम जितना जानते उतना ही नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों संसार में इतना ज्ञान है कि हम जिसको जान ही नहीं सकते। तो जितना भी जानते हैं तो हमारे मरते तक निरंतर हमें जानना है। जब तक ये शरीर है इसमें प्रतिदिन प्रति पल, अभी आप खड़े हो आपको अनुभव हो रहा है, तो प्रति पल कुछ ना कुछ हम अनुभव के प्राणी है, तो निरंतर हमें अनुभव हो रहा है। तो दोस्तों हमारा अवलोकन, हमारा साक्षित्व भाव होना चाहिए कि हमें जो भी दिख रहा है हम उसको जांचे, परखे, समझे और उसके आधार पर जीवन जिए। दोस्तों होता ये है कि हम जो जीवन में आत्मज्ञान के अभाव में गलत जीवन जीते और हम निरंतर अपनी मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, पाखंड इनके चक्कर में फंसते और फिर हम पूरे स्वयं का भी नाश करते और इस प्रकृति का भी नाश करते और इस संसार का भी नाश करते। दोस्तों यही कारण होता है कि आज कहना चाहिए हमारे अंदर ये अज्ञान का प्रकाश ही देखो आज हमारे पर्यावरण को नाश किए जा रहा है।
आज हमें जो आत्मज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा हमें नहीं मिल रही है। आज आप देख रहे होंगे कि जो मानव की जो आत्मज्ञान की प्रवृत्ति है, आज ईरान में जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, अमेरिका ईरान का जो युद्ध है, ये क्या है? हमारे आत्मज्ञान का ही का अभाव है कहना चाहिए, जो हम स्वयं को नहीं समझ रहे। हम हमारी जो पशु वृत्ति के साथ हम जो पैदा हुए दोस्तों, हम इसी को नहीं समझ रहे, और इसी के कारण हमारे अंदर आत्मज्ञान आ रहा है। और ये आत्मज्ञान स्वयं को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हमारे अंदर कृष्ण की गीता नहीं जाएगी, उपनिषद नहीं जाएंगे दोस्तों, तब तक हमारा ये हिंसात्मक प्रवृत्ति कभी नहीं रुक सकती। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है और जो हमारा शरीर इवोल्यूशन प्रोसेस का एक उत्पाद है, तो दोस्तों जब तक इस शरीर की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, इस अहंकार को नहीं समझेंगे, तब तक हम, क्योंकि अहंकार अज्ञान होता है और अहंकार हमेशा कामना के लिए संसार की ओर भागता है, और वो चाहता है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम आनंद करुणा होता है, लेकिन उसके अंदर अज्ञान इतना भरा है कि वो चाहता है कि मैं संसार की विषय वस्तु को भोग लूँ और अपना जीवन पूरा कर लूँ, तब भी दोस्तों उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलती। आज यही कारण है कि लोग जितने भी पैसा धन दौलत आता जाता है, उनके अंदर शांति नहीं आती। इसका कारण ही यही होता है दोस्तों, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप है कृष्ण आत्मा, पर वो आत्मज्ञान के अभाव में बचपन से ही अज्ञानता में वो संसार की ओर भागता है दोस्तों। तड़प तो उसको सत्य की रहती है, लेकिन उसके अंदर अज्ञान होता है, और ये अज्ञान ही उसको हमेशा अंधेरे में रखता है दोस्तों। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, आज 2,500-3,000 साल पहले हमें ये श्लोक हमें क्यों दिया? अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु माँ अमृतम गमे। दोस्तों उन्होंने कुछ जाना होगा ना कि हम अज्ञान में जिए हैं, यानी असत्य है, असत्य में ही हमारा जन्म हुआ है, अज्ञान में ही हमारा जन्म हुआ है, और हमें रोशनी चाहिए। इसलिए दोस्तों ये हमें जो हमारे गीता उपनिषद, जो कहना चाहिए उपनिषद, जो हमारे मानवता के सबसे बड़े ग्रंथ कहलाते पूरी मानवता के लिए, जिसको दोस्तों हर समुदाय ने पढ़ा, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो फॉरेन के कोई भी हो, यानी हर आदमी ने, जीसस ने भी वही पढ़ा है दोस्तों। ऐसा कोई, गुरु नानक साहब ने वही पढ़ा है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे वो दारा सिकोह हो, चाहे वो शेख बाबा बुल्ले शाह हो, चाहे वो शेख फरीद हो, चाहे मंसूर अल्लाह हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, इन्होंने सब ने इसी आत्मज्ञान को पढ़ा है, मानवता के ज्ञान को पढ़ा है। चाहे वो अब्दुल कलाम जी हो दोस्तों, नफरत फैलाने का काम सिर्फ हमारा अहंकार करता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपने अहंकार को जानने की, अपने आत्म अज्ञान को जानने की, और आत्म अज्ञान का जानना ही होता है कि जो ज्ञान हमारे अंदर, जो ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई चीज़ दुनिया में नहीं है दोस्तों। ज्ञान ही है जो हमें हमारे हर बंधनों से मुक्ति दिलाता है दोस्तों। बगैर आत्मज्ञान के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इतने हिंसक चीज़ों को रोकना है तो दोस्तों इसके लिए भी हमें आत्मज्ञान चाहिए। क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते, हमारा शरीर पूरा रासायनिक प्रक्रियाओं पे चलता है, हमारे हर विचार, हमारी हर भावना हमारे रासायनिक केमिकल का उत्पाद होता है दोस्तों। हम जो बोल रहे हैं, सोच रहे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में जाती है दोस्तों, उसी के अनुसार, चाहे वो ईर्ष्या की हो तो ईर्ष्या के ही केमिकल हमारे अंदर रिलीज होते हैं, चाहे हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा के ही केमिकल रिलीज होते हैं, यदि हम बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं तो हमारे अंदर आनंद के ही केमिकल रिलीज होते हैं दोस्तों। ये शरीर ऐसा है, हम सपने में भी यदि जो कुछ देखते हैं दोस्तों, उसका भी एक भौतिक परिणाम हमारे जीवन में घटित होने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों, सपने में भी आप रहते हैं तो आपको पसीना क्यों आ जाता है? स्वप्न में आप देखते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा के श्वास क्यों चलने लगती तेज़ी से? उसका कारण होता है दोस्तों कि हमारा जीवन स्मृतियों के आधार पर चलता है, हमारा जीवन जो है वो अनुभव के आधार पर चलता है। यानी जैसे हमने कल भगवान श्री कृष्ण के जो ध्यान योग जो था 5वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ा था दोस्तों, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा था, उन्होंने हमसे कहा था कि जो अज्ञानम आवृतम ज्ञान और तेन मुह्यंति जानतव, यानी अज्ञान के कारण ज्ञान ढका होता है और इसी अज्ञान के कारण जो जीव होता है वो मोहित होता है। तो दोस्तों हमें अपने इस अज्ञानता के ज्ञान को हटाना है और इस अग्नि रूपी ज्ञान को अपने जीवन में लाना है। आत्मज्ञान ही जीवन का ज्ञान है।